अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। इसका आप अलग अलग 3-4 बहुत ज़्यादा डेफिनेशन देखे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे और न्यूटन का थर्ड लॉ समझेंगे, और सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन होगा उसको हम लोग कंसीडर करके आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली आप ये एस सी वर्मा में पढ़े होंगे कि इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट ए फोर्स माइनस एफ ऑन बॉडी ए। ऐसे समझ में, जैसे ये ए बॉडी है और बॉडी बी है, अगर ये बी बॉडी पे ये ए बॉडी एफ फोर्स लगाता है तो बी बॉडी भी ए बॉडी पे क्या करेगा, माइनस एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक। मैं वही लिखा हूँ, ये ब्लैक वाला जो एफ है ये क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ऐसा समझ में, ये माइनस वाला एफ ये क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऐसा समझ में, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, यही मैं लिखा हूँ, ठीक ना। आप एक और डेफिनेशन पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मैं थोड़ा सा बोलने में ना डरता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन का बात हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन में ये दोनों जो टर्म है ना, ये टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन अभी हुआ तो रिएक्शन हो सकता है अभी भी हो या फिर बाद में भी हो, ठीक ना। और हम लोग क्या चाह रहे हैं, फंडामेंटली करेक्ट हो, एकदम एब्सोल्यूट डेफिनेशन हम लोग का हो, ठीक ना। तो इसीलिए मैं मतलब ठीक ही है, लेकिन अब इसको समझ के करिएगा तो समझ में आएगा। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस डेफिनेशन को मानता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने सारा अच्छे से लिख दिया। ध्यान से देखिए, व्हेन ए बॉडी अप्लाइज फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में, ठीक। बॉडी बी ऑल्सो अप्लाइज फोर्स एफ। अभी कहिएगा सर माइनस एफ छोड़ दिए, नहीं, अभी आप ध्यान से सुनिए तो सही। फोर्स एफ साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम ऑफ सेम नेचर, ये भी और इंपॉर्टेंट बात है, उसी नेचर का, ठीक। कहिए कैसे, देखिए आप फोर्स पढ़े होंगे 4 टाइप का, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। एस सी वर्मा 4th चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पे क्या कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनली। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा रहा तो वो भी क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा तो न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। वीक फोर्स लगा रहा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा, वीक फोर्स। सेम नेचर का समझ में आया। मतलब ये नहीं कि ए ऑब्जेक्ट जो है जो ग्रेविटेशनल लगा रहा है, दूसरा बी जो ये माइनस एफ है वो क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसा नहीं होगा, ऐसा समझ में। अब क्या है, अनदर बॉडी ए, ऑपोजिट डायरेक्शन, जो आप माइनस बोल रहे थे यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, ठीक। अब मेरा डाउट है, मतलब ये पहले ध्यान से सुन लीजिए, mg का थर्ड लॉ पेयर क्या हो जाएगा, mg। नॉर्मल फोर्स का क्या हो जाएगा, नॉर्मल। टेंशन का भी टेंशन, फ्रिक्शन का भी फ्रिक्शन, और kx स्प्रिंग फोर्स होता है उसका भी kx।